Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसटी ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हर एक इंडाइसिस है उसमें क्या पोजीशन अभी बन रही है, उनके चार्ट के हिसाब से क्या यहाँ पे हमें कोई सेक्टर के ऊपर बुलिश होना है, साइडवेज होना है, या तो फिर हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्योंकि ये क्या है कि ऑल टाइम हाई पे अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है उनमें प्रॉफिट भी हो रहा है, या तो फिर वहाँ पे मार्जिनल यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो जैसे कि कल मुझे एक फ्रेंड ने भी मैसेज भेजा था कि उनके पास काफ़ी सारे स्टॉक है, क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ये लेवल पे ये तो नहीं कह सकते कि हम यहाँ से ही नीचे चला जाएगा, यानी कि 17,600 या 800 पहुँच जाएगा, या तो 19,500। पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो है तो आपको उसमें खाली देखना है कि जो पिछला 4 या 5 मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अगर आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो तो एक आप 50% बुक कर सकते हो, और बाकी का जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आप स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका यहाँ पे एक छोटा से मूव में भी एग्जिट हो जाए। आपको हमेशा स्विंग लो का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस तो क्या होता है, कई बार ये जो स्विंग लो में आपका एसएल कटता नहीं है, बस उस हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी का होता है तो उसके लिए स्विंग लो यहाँ ये होता है, जब यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा है तो उसका स्विंग लो ये आएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, समझते हैं कि सेक्टर में कौन से सेक्टर हमें बुलिश है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैंने लास्ट टाइम एक आपको एक्सेल बना के भी दिया था, एफपीआई का डेटा, वो भी आपको हेल्प कर सकता है कि कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है। वो आता है लेट डेटा होता है, पर वो आपको एक हेल्प कर सकता है। तो पहला है यहाँ पे ऑटो इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक अच्छे रनअप के बाद में कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन देखेंगे तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हाई इसने लगाया था और ये लो है, बस इसी के अंदर अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मेजॉरिटी। यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था, फेल हो गया, एक ओपन इक्वल टू हाई बना था। दोस्तों, ऐसा कभी होता है ना कि जैसे अगर हाई के आसपास है, नेक्स्ट दिन ओपन होता है, जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगर वही लेवल से वहाँ पे गिरना चालू होता है तो एक वहाँ पे पैनिक आता है और काफ़ी अच्छा सा सेल भी बनता है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आरएसआई में हमें नेगेटिव तो दिख नहीं रहा है। मार्केट ये क्या है कि जो अगर 50% आप काउंट करते हो, 50% यानी ये लेवल आ गया, यानी 12,900 के ऊपर चल रहा है। आपको इसमें अगर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है तो देखना है क्या है। ये कैंडल आप देखोगे तो जिसका ओपन इक्वल टू हाई क्या था, 13,295। तो कोई भी ऑटो सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये लेवल ध्यान में रखना, 12,300। 12,300 एक दिन उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एन पैटर्न बनेगा। दूसरा कंफर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ से हम फिबोनाची लगवाते हैं, ये लेवल से हम फिबोनाची करेंगे और यहाँ तक जो हाई है वो उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारे लिए जो हमने ये सेंट्रल लेवल मैंने अभी बताया था, आप देखोगे वहाँ से सपोर्ट ले रहा है 23%, यानी 23% के जब तक ऊपर है यहाँ पे बायस हमारा लॉन्ग के साइड रहना चाहिए। 23 टूटेगा तो हायर चांस है हम 12,100 तक जाएंगे, तब आपको वहाँ पे जो ऑटो सेक्टर के वीक स्टॉक है उसको आपको शॉर्ट करना चाहिए, तब आपका एक एम पैटर्न भी यहाँ पे बनेगा। तो शॉर्ट के लिए ये लेवल है, लॉन्ग के लिए यहाँ पे 13,300। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कंजम्पशन में आपको क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न सा भी दिख रहा होगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक यहाँ से कनेक्ट करके ये वाला, और यहाँ पे ये जगह, क्योंकि आपका ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दे रहा है, यानी कि ये जो फ्लैग बन रहा है वो हमने जो पॉइंट लिया है कंफर्म है। अभी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ये फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो यहाँ ये तक, यानी यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं, जो करीबन होता है 200 पॉइंट के आसपास इंडेक्स में। तो आपका जो वीक स्टॉक है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, वीक स्टॉक में जुबिलेंट फूड है, तो आप उसको शॉर्ट के लिए ध्यान में रख सकते हो। तब आपका यहाँ पे 7620 तक आ सकता है। अगर 7620 ब्रेक होता है तो यहाँ तक ये नीचे आएगा, जहाँ पे लास्ट टाइम जहाँ ये कंसोलिडेशन हुआ था, तो वो लेवल कहीं पे बन रहा है ये 7360 के आसपास। तो उस सिनारियो में एम पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो जुबिलेंट फूड जो मैंने दिया है वहाँ पे भी वो टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे
कंजम्पशन स्टॉक में आपको ध्यान में रखना है कि हमें थोड़ा बायस यहाँ पे वीक दिख रहा है अनलेस एंड अनटिल वी क्लोज अबव 7953। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे आ जाएगा जो ये प्रीवियस लाइन था, और ये जो रेंज होता है उसका 1:1 हम काउंट करके चल सकते हैं अप टारगेट के लिए। तो कंजम्पशन अभी बेरिश व्यू है। एनर्जी में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्टॉक है वो एक हायर एंड पे जाके क्लोज हो रहे हैं, और इस जगह पे आप देख रहे हो तो ये डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन के पास में ही अभी ट्रेड कर रहा है। इसको थोड़ा वेट कर लेना है। अच्छे स्टॉक इसमें है टोरेंट पावर और टाटा पावर, ये दोनों को आप ध्यान में रख सकते हो एनर्जी के लिए, वो आपको वहाँ पर पैसा अच्छा सा दिला सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कल इसी लेवल के आसपास खुलता है और कैंडल यहाँ तक क्लोज करता है 27,260। तो आपका जो मैंने जो ये दो स्टॉक बताए उसको आपको ध्यान में रखना है और वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आएगा 28,300 के आसपास, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई था 29,300, यानी कि करीबन यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1000 पॉइंट के आसपास जाएगा। तो आपका जो एनर्जी स्टॉक है वहाँ पर आपको एटलीस्ट 5 से 10% का मूव ज़रूर मिलेगा दोस्तों। फिर है FMCG, जो मैंने जुबिलेंट का बोला वही कंसिडर कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर हमें देखना है तो क्या कर सकते हैं, एक तो पहले हमें यहाँ पे एक फिबोनाची बना के रखना है, क्योंकि अगर फॉल आएगा तो कहाँ तक आएगा वो हमें देखना है। तो हाई हमारा ये है, तो हाई के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा अभी सपोर्ट है 43480 हमारा सपोर्ट है, और हमें शॉर्ट करने के लिए यही लेवल ध्यान में रखना है। इसके नीचे ज़्यादा तो काफ़ी अच्छी सी गिरावट आएगी। होल्ड के लिए क्या है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था और ये हमारा ब्रेकआउट लेवल, यानी 45,000 इंपॉर्टेंट है। अगर 45,000 होल्ड कर गया तो आपको बाय कब करना है, जब ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग था उसके ऊपर, यानी 45,500 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, नहीं तो ये लो के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट 43,480। फिर है यहाँ पे इंफ्रा काफ़ी अच्छा सा अभी चल रहा है। तो जैसे देखोगे मेरे चार्ट में भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको ये इस लेवल पे जब ट्रेड कर रहा था कंसोलिडेशन हायर एंड पे, तो इसको ट्रेड करना चाहिए। अभी भी आपके पास कोई भी इंफ्रा स्टॉक है तो आप बाय कर सकते हो। मैंने अभी कल अपडेट किया था आपको हेमी प्रॉपर्टीज़, तो उसको ध्यान में रखना, वहाँ पर आपको 8 से 10% का मूव मिल सकता है। तो इसमें भी हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5615। IT, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं IT के ऊपर अभी क्या करना चाहिए। अगर आपको याद है तो हमारा ये लेवल अभी भी काम कर रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे बताया था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट और सपोर्ट, 3 बार इसने यही लेवल पे सपोर्ट ले लिया है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है। अभी ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे क्या है, तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो ये लेवल रखना है। अभी जब तक इसके ऊपर है आपको IT शॉर्ट नहीं करना है दोस्तों। और IT में मुझे जो अच्छा एक स्टॉक, दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक तो TCS है और KPIT, वो दो स्टॉक को आपको यहाँ पे लॉन्ग में रख सकते हो। यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना है, हायर एंड पे हुआ है, तो जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकलेगा आपको फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस कहीं पे बन रहा है 31,500 के आसपास है, फिर वहाँ पे पॉसिबल है कंसोलिडेशन, उसके बाद में यहाँ पे जाने का फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 33,383। तो IT में मैं बुलिश हूँ जब तक ये हमारा नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करता है। फिर है मेटल अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला है। मैं इसको पहले ये क्लियर कर देता हूँ। ये लास्ट मैंने समझाया था जब RSI डाइवर्जन का। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे जैसे नॉर्मल चार्ट हम देखते तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, जो आज ये हाई के आसपास हम इसको प्लॉट कर देंगे। सेकंड चीज़ हमें क्या यहाँ पे देखना है, एक तो ट्रेंड, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। और क्या और चीज़ है कि आप देखोगे ये जो लेवल है उसको यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, जो इसका प्रीवियस भी यहाँ पे कंसोलिडेशन था। तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन बनाना है कि इसके जब तक ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना है मेटल को। अगर कोई भी रीज़न से यहाँ तक आता है मार्केट, फिर आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलता है तो बाय करना है। तो हायर चांस है कि हम यहाँ पे नीचे आने से पहले ऊपर की साइड जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे बाय में देखना है तो टाटा स्टील देखना, 110 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो आप वहाँ से बाय करके जा सकते हो। IT में मेटल में मुझे टाटा स्टील पसंद है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि एक ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करता है
और इसको ब्रेक नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस इसने इसी को होल्ड किया है। सिमिलर अगर इसको होल्ड करता है तो नेक्स्ट नया यहाँ पे हाई ऊपर की साइड जा सकता है। तो मेटल को थोड़ा आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर है मिड कैप। मार्केट ऊपर चला गया है, मिड कैप स्टॉक इतना मूव कर नहीं रहे, तो यहाँ पे काफ़ी पेन होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, रिटेलर छोटे स्टॉक को पसंद करते हैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लास्ट टाइम हमारा ये हाई था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, इस लेवल पे हम इसको क्लिक करके रखेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस, जहाँ से हम अभी भी करीबन 700 पॉइंट्स दूर है। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, यानी कि जब तक इसके ऊपर है हमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। विद एनी कोई रीज़न से अगर यहाँ पे आता है, होल्ड करता है, तो बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ से कैसे ऐसे करता है वैसे ही यहाँ से अभी क्या किया है, ब्रेकआउट किया तो डब्ल्यू पैटर्न के लिए जा रहा है, जो इसने ऑलमोस्ट दे रहा है डब्ल्यू पैटर्न के आसपास, पर ये जो लेंथ है उसके हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए, जो है 33,300। तो मैं आप मिड कैप में भी अगर आपके पास है कोई पोजीशन तो होल्ड कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो RSI का, तो जो आपको ब्रेकआउट भी दिख रहा है, यानी कि मिड कैप में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। फिर है यहाँ पे फार्मा नेगेटिव था, अभी रिसेंटली उसको कुछ स्टॉक में यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है, तो मैंने डिविस लैब आपको दिया था, उसने भी काफ़ी एक अच्छा सा बाउंस दिया है। सन फार्मा मेरी नज़र में वो क्योंकि 1031 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा अच्छा है। तो अगर आप फार्मा में देख रहे हो कोई भी स्टॉक, तो सन फार्मा को ध्यान में रखना, वो एक अच्छा स्टॉक है। बाकी चार्ट के हिसाब से अभी कोई नहीं है, ये नो ट्रेड जोन में है। उसका अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा तभी जब हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे। शॉर्ट के लिए ये लेवल है, क्योंकि उस टाइम आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा और यहाँ से जो ब्रेकडाउन होगा 12,000 आपको लेके जाएगा। ओके, द नेक्स्ट रियलिटी में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, एक चांस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये क्या आपको एन पैटर्न दिखाई दे रहा है। एन पैटर्न कैसे बन सकता है, अगर यहाँ से हम देखेंगे इस हिसाब से, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक का तो टारगेट रखना चाहिए, जितना लेंथ रहता है उतना हमें। इसको कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगा के देखेंगे कि क्या ये इसने जो सपोर्ट लिया है वो कहाँ कौन सा लेवल था। तो अभी देखेंगे तो ये 50% के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है, आई थिंक 61 के आसपास ही होगा, या 61 से उसने सपोर्ट लिया हुआ है। और अभी जो ब्रेकआउट आया है 23 के ऊपर आया है, तो यानी जब तक 23 के ऊपर है, हायर चांस है कि हम फर्स्ट यहाँ पे 484 जाएंगे। 484 के बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो मिलेगा वो आएगा करीबन 525। तो रियलिटी में भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। एंड हमारा लास्ट है स्मॉल कैप। ज़्यादातर मैं स्मॉल कैप को फॉलो नहीं करता और ना तो मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उसमें पैसा गंवाने से अच्छा है कि हमें यानी कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, कई लोग कह सकते हैं कि नहीं, मैंने तो 5 रुपये का लिया था, 12 में बेचा। ओके, लकी ड्रॉ तो होता है, पर जितना आप फोकस करोगे लार्ज कैप में उतना आपको टेंशन कम रहेगा। कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट के आसपास जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए आपको ध्यान में रखना है ये कैंडल का हाई। तो स्मॉल कैप अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इंडेक्स ध्यान में रखना 10,180, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपके जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो सब रॉकेट होंगे। कहाँ तक होंगे, 11,000 तक। तो उस टाइम आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 10,180 ध्यान में रखना दोस्तों। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।